हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। तो आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रहे बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कपास का संबंध लिखा है कपड़ा, तो उसी प्रकार से गन्ना का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लेना, इन्हें रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, यहाँ पर कपास से हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, कपड़ा बनता है। उसी प्रकार से गन्ना से हम लोगों का क्या बनता है दोस्तों, तो चीनी बनता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या ई बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस पैटर्न पर है, एकदम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है। तो कपास का संबंध यह कपड़ा, यानी कि कपास का प्रयोग हम लोग कपड़ा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से गन्ना का उपयोग जो करते हैं हम लोग चीनी बनाने के लिए करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यह बात आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 32, फिर कोमा, यहाँ पर लिखा है 54, फिर हम लोगों के सामने 58, 98, उसके बाद लिखा है दोस्तों 186, आगे है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 714। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे किया है इस प्रश्न का आंसर। यदि आप 32 से चलेंगे दोस्तों 54 पे, तो यहाँ पर देखिए उसने कितना जोड़ा है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों उसने 22 जोड़ा है। कितना जोड़ा है दोस्तों, 22 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे, देखिए इसने क्या जोड़ा है दोस्तों, 44 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से देखा जाए तो इसने कितना जोड़ा है दोस्तों, 88 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोग क्या जोड़ देंगे, तो देखिए एक तरीके से पता चल चुका है, 2 गुना 22 गुना 44 गुना 88, 88 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 दुना 16 करी 6 हासिल रहा है 1, 8 दुना 16 1 17, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 176 जोड़ेगा। और उसी प्रकार से 176 का गुना यहाँ पर 2 कर देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 6 दुना 12 करी 2 हासिल रहा हम लोगों के सामने 3, 7 दुना 14 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 17 करी 7 हासिल रहा हम लोगों के सामने 1, और 2 एका 2 1 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 372। तो इस जगह पर जो जोड़ेंगे 6 6 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 8 7 15 1 16 करी 6 हासिल रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 362। तो देखा जाए इस प्रश्न का आंसर 362 में जैसे जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 7 6 13, यहाँ पर हम लोगों का गलती कैसे हो जा रहा है, 176 गुना 2 करेंगे 6 दुना 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 7 दुना 14, यहाँ पर हम लोगों का गलती हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इस जगह पर गुना 2 करके जोड़ना है। यहाँ पर क्या करना है, गुना हम लोगों को 2 जोड़ना है। तो ये देखिए 6 दुना 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 7 दुना 14 1 15 करी 5 हासिल रहा है 1, 2 एका 2 1 300 क्या हो जाएगा 52, 352 जोड़ेंगे तब ना होगा। ये देखिए 2 2 4 6 5 11 6 5 11 करी का हासिल रहे 1 3 3 6 1 7, बिल्कुल हो गया। यानी इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी गुना 2, यहाँ देखिए यहाँ से चला है तो गुना 2, उसी प्रकार से इससे चले तो गुना 2, यहाँ से चलेंगे तो इस पे गुना 2, यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो क्या क्या उसने गुना 2 जोड़ा है। यहाँ पर पता चल चुका हम लोगों के सामने कि गुना क्या क्या है, उसने 2 जोड़ा है। इस प्रकार से आप लॉजिक को समझना है कि उसने क्या क्या सर गुना 2 जोड़ते चला गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, 362 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना होगा। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए
तो यहाँ पर दो तरीके से चलते हैं लुप्त संज्ञा, या तो इधर से चल सकते हैं या तो इधर से चल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर लाना है। तो देखिए उसने क्या किया, लॉजिक को देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इधर से ही चला। उसने क्या है, इधर से ही, जैसे यहाँ पर लिख दिया है रूट 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 44 हो जाएगा। तो ठीक है 144, और गुना का गुना यहाँ पर लिख देंगे रूट, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 169 हो जाएगा। तो इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकलेगा हम लोगों के सामने 12 और इसका मान निकलेगा 13। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो कौन सा 156, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरीके से आप दूसरा वाला में चल दीजिए दोस्तों, यानी ये वाला जैसे हम लोगों के सामने निकालना है तो क्या नहीं कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। यानी यहाँ पर पहले ऐसे ही कर लीजिए 121 और इस पे रूट चढ़ा देंगे, और गुना का गुना, इधर जैसे रूट लिखा है 81 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 81। तो इसका मान निकलता है हम लोगों के सामने 11 और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा दोस्तों 99 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और भी आपका इरादा है यानी ये वाला भी चेक करने का, देखिए नीचे वाला तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पर कर देंगे हम लोग क्या रूट 144, तो 144 गुना का गुना, और इस जगह पर हो जाएगा जैसे हम लोगों के सामने 400, तो यहाँ पर कर दिया हमने 400। इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और इधर हो जाएगा दोस्तों गुना का गुना, यहाँ पर हो जाएगा 20, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर 240 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थिति दिए गए हैं। तो दो, यहाँ पर क्या पूछा है कि 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या यानी ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, ये भी दिया है फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। तो आप क्या कीजिए ऐसा कुछ लीजिए जो कि हम लोगों का कॉमन निकल जाए। तो हम देखिए पहला पासा क्यों ही लेंगे, यानी 1 नंबर पासा, और एक क्या ले लेंगे दोस्तों दूसरा नंबर पासा हम लोग ले लेंगे, और इसमें देखेंगे हम लोगों के सामने कॉमन क्या है। तो पहला और दूसरा लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से तो एक अलग ही आ रहा है। जैसे कि देखिए इसमें हम लोगों के सामने 1 और 5 इसमें भी मिल गया, उसी प्रकार से 1 और 5 क्या हो गया दोस्तों इसमें भी मिल गया। यानी तो इसका अर्थ है कि 4 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों 3 हो जा रहा है। यहाँ पर 4 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखिए 4 के विपरीत अगर हम लोग किया जाए तो 3 हो जाएगा। अब इन दोनों पासा में देखिए तो यहाँ पर भी हम लोगों के सामने 3 और 5 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी 3 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए लॉजिक को समझना होगा कि 4 के विपरीत 3 हो जा रहा है, 3 के विपरीत 4 हो जा रहा है, तो ये वाला तो हम लोगों का नहीं हो पाया। उसी प्रकार से अब हम लोग 1 और 2 लिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे इससे निकालेंगे, 1 और 2 से निकाले तो हम लोगों का 4 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा पासा और क्या ले लेंगे दोस्तों तीसरा पासा ले लेंगे, दूसरा और तीसरा। तो इसमें देखा जाए तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ये देखिए तो यहाँ भी 3 और 5 इसमें भी मिल गया, ये देखिए इसमें भी मिल गया, और उसी प्रकार से 3 और 5 क्या हो गया दोस्तों इसमें भी मिल गया। तो बच्चा हम लोगों के सामने 1 के विपरीत क्या हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोगों का यानी 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट था, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखिए वहां से क्लियर हुआ कि 1 के हम लोगों का यानी 4 के विपरीत 3 है, तो 4 के विपरीत 3 है तो 4 और 3 तो कभी होगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। अब बचा हम लोगों के सामने तो 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1 आ रहा था, ये भी हट गया। तो बचा कौन, ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। तो जैसे ही करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए इसका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों। अगर आप नहीं समझ पाए तो आप क्या कीजिए, देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। आप क्या कीजिए 1 और 3 को ले लीजिए। तो 1 और 3 को जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर हमने एक पासा को ले लिया और क्या ले लिया तीसरा पासा को ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 5 दिख रहा है, इसमें भी हम लोगों के सामने 5 दिख रहा है। तो ठीक है दोनों में 5 दिख रहा था, ऐसे आप क्या करेंगे इंडिकेट 5 लिख देंगे। यहाँ भी हम लोगों का
5 लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं, तो इस जगह पर घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा, यानी क्लॉक वाइज हम लोग चलते हैं। तो इसमें भी देखिए यहाँ से चलेंगे दोस्तों क्लॉक वाइज इस साइड में चलेगा। तो देखिए 5 के बाद जो क्लॉक वाइज चलेंगे तो 5 के बाद यहाँ पर कोमा लगा देंगे, 1 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा वाला पासा में लेंगे तो 5 के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा 3। आपको क्या करना है कि जो हम लोगों का अंक कॉमन निकला उसके बाद आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है, जिधर घड़ी चलता है ना उस साइड से चलना है। तो देखिए घड़ी की सुई की दिशा किधर से चलता है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ये तो कभी होबे नहीं करेगा। 4 तो कभी, क्योंकि 4 के विपरीत 3 आ गया, 3 के विपरीत क्या निकल गया 4 निकल गया। देखिए यहाँ पर आपको यही समझना है कि ई जैसे 4 के विपरीत 3 हुआ, 3 के विपरीत 4, उसी प्रकार से 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1 हो गया, तो ये सब तो होबे नहीं करेगा। तो 5 के विपरीत अगर हम लोगों के सामने देखा जाए तो यानी कि क्या निकल जाएगा दोस्तों, उसने कहा कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत ऐसे भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। या आप पहला वाला भी तरीका से चलिए या किसी भी तरीका से, लेकिन इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। लेकिन पहला वाला ही तरीका सबसे बेस्ट है कि सीधा सा सर इसमें हम लोगों के सामने 1 और 5 कॉमन निकल गया, इसमें भी 1 5 निकल गया, तो 4 के विपरीत 3 हो गया, 4 और 3 को हटा दीजिए, यहाँ पर ये होबे नहीं करेगा। अब हम लोग दूसरा पासा को फिर से लिए, तो इन दोनों में देखिए जो जहाँ कॉमन निकला, तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि 3 और 5 इसमें भी निकल गया, 3 और 5 इसमें भी निकल गया, तो बचा हम लोगों का 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो ये सभी जब हम होबे नहीं करेगा तो बचा हम लोगों का 5, यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कैलेंडर का सवाल, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देता है कि सर हमसे तो होबे नहीं करता, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये देखिए लॉजिक को समझिएगा। करें कि 30 जुलाई 2015 को क्या है गुरुवार है, तो इस जगह पर हम लोग लिख लेंगे, यहां पर क्या करेंगे दोस्तों 30 जुलाई, उसके बाद हो जाएगा 2015 को कौन सा दिन उसने दिया है, तो गुरुवार दिया है, तो यहां पर क्या कर लीजिए गुरुवार लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको आना है 3 सितंबर पे, तो 3 सितंबर नहीं, हम लोग क्या करेंगे सीधा सा यहां से 30 जुलाई पर ही जाएंगे, क्या करेंगे ये देखिए 30 और जुलाई किस में आएंगे दोस्तों, तो 2016 में आएंगे, तो 2016 में आएंगे तो पहले ये देखिए 30 जुलाई तक, क्योंकि एक साल से अगर मतलब हम लोगों को क्या करते हैं दोस्तों, पहला साल से यदि दूसरा साल में जा रहे हैं तो वहां होता है 1 दिन का वृद्धि, लेकिन अगर लीप वर्ष आएगा तो क्या हो जाएगा 2 दिन का वृद्धि होगा। तो 2016 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो हम लोगों क्योंकि फरवरी 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये बात याद रखना कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होता है। अगर यही हम लोग 14 से 15 में जाते ना तो 1 दिन वृद्धि करते, लेकिन 16 में आ रहे हैं, 15 से 16 में तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो 1 दिन का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्धि होगा, मतलब 2 दिन का, लीप वर्ष है तो 2 दिन का वृद्धि, साधारण वर्ष है तो 1 दिन का वृद्धि। तो गुरु के बाद हो जाएगा शुक्र, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों शनिवार आ जाएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। तो कहां तक हम निकाल दिए, तो सर 30 जुलाई तक तो आपने निकाल दिया, यानी यहाँ पर आपका निकल चुका है 30 जुलाई तक। तो जुलाई में अब कितना दिन बचा हम लोगों के सामने, 1 दिन बचा, क्योंकि जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, तो जुलाई में 1 दिन, उसके बाद जुलाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों सितंबर हो जाएगा, और 3 सितंबर तक हम लोगों को आना ही है, तो 3 सितंबर तक ले लिए, इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 31 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। तो 35 दिन आपको यहाँ पर रुक देते हैं, ऐसे करके ही लिख देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला में आपको 35 दिन जोड़ देना है, इसमें क्या करना है 35 दिन जोड़ देना है। तो 35 दिन जोड़ेंगे ना, तो आप जानते हैं कि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करता है, यानी कि आज मतलब अगर कोई भी दिन है तो 7 दिनों के बाद फिर वही दिन आएगा, 7 दिनों के बाद वही दिन आएगा। तो इस तरीके से शनिवार में अगर हम लोग 35 दिन जोड़ेंगे ना, तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, शनिवार ही आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे भी अगर कोई भी मान के लिए 62 63 दिन आता है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी दिन आया उसमें क्या कीजिए 7 से भाग लगा दीजिए। ये देखिए 7 पचे क्या हो जा रहा है 35 हो रहा है, कट गया तो हम लोगों के सामने 0 0 आ गया, यानी कुछ भी नहीं जोड़ना है इसमें। शनिवार में क्या हो जाएगा दोस्तों, वही दिन जोड़िए, यानी कि 0 आ गया तो शनिवार का शनिवार आ जाएगा। 35 में 7 से भाग लगा देते हैं, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार। बस हुआ बना के रखा है कि कैलेंडर वाला सवाल हमसे नहीं बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए हमने बिल्कुल बेसिक बात आपको बता दिया कि जुलाई से जुलाई तक आ गए, अब जितना सा दिन बचा है 3 सितंबर तक जाना है, तो जुलाई में 1 दिन बचा, फिर हम लोगों का
जुलाई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों अगस्त, अगस्त का माना 31 दिन, और सितंबर में 3 दिन तो लेना है, तो तीनों को जोड़ लीजिए। और शनिवार में कितना दिन, 35 दिन, तो शनिवार में 35 दिन जोड़ना है, तो शनिवार में 35 दिन जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 35 7 से विभाज्य हो रहा है, कोई भी अगर 7 से विभाज्य हो जाएगा तो फिर वही दिन आ जाएगा। अगर 1 बचता तो हम लोग इसमें 1 दिन जोड़ते, 2 बचता शेष तो 2 दिन जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ये देखिए हाल ही के एग्जाम में पूछा था और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों उसने 77, अब फिर से उसने क्या लिख दिया है, यहाँ पर 77 ही लिखा है। उसके बाद उसने लिखा है देखिए 79, फिर लिखा है उसने 237, फिर क्या लिखा है दोस्तों 241, और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क, और सब में कोमा दिया है। ये देखिए उसने क्या किया, लॉजिक को अगर देखेंगे ना, 77 से यदि 77 पे जाएंगे तो सीधा सा उसने क्या किया दोस्तों, गुना 1 कर दिया, और इस जगह से जाएंगे तो गुना प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो गुना उसने क्या किया दोस्तों, 3 किया, और इस जगह से यहाँ पर जाने के लिए प्लस क्या कर दिया, 4 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। यानी लॉजिक को देखिए, एक बार गुना 1 + 2 गुना 3 + 4 फिर गुना 5, तो कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो जिसको नहीं आता है तो उससे बनबे नहीं करेगा। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 एका 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20 कर 0 हासिल रहा 2, 5 दूना 10, 2 1200 क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1205 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ब्लड रिलेशन का घबराना नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बराबर, जैसे देखिए सब चीज दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है बराबर का अर्थ क्या दिया है, तो P जो है यहाँ पर देखिए किधर से काज इधर से लगा है, वही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। P जो है Q का पुत्र है, किसका पुत्र हो रहा है दोस्तों, P जो है शुरू वाला वो किसका हुआ, Q का पुत्र हुआ। तो हम लोग को भी वही करना, अगर ई क्यू का पुत्र हुआ तो उसी प्रकार से यहाँ पर ई जो एल हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, ई पुत्र हो जाएगा। एल जो होगा वो एम का क्या होगा, पुत्र होगा। पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा दिए। उसके बाद देखिए हज का क्या दिया है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, पी जो है क्यू की पत्नी। तो उसी प्रकार से हम लोगों का एम जो हो जाएगा वो एन की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। यानी एम क्लियर हो गया है। एम क्या है हम लोगों के सामने, पति पत्नी रहेगा तो इस तरीके से सिंबल देना इधर से, यानी कि एम जो है वो एन की क्या है दोस्तों, पत्नी है। तो इसका अर्थ ई पुरुष जेंडर हो गया। तो ई बात भी हम लोगों के सामने क्लियर हो गया। आगे देखिए फिर लिखा है प्रतिशत का, यानी कि हज को ले लिया। अब हम लोगों के सामने यहाँ पर प्रतिशत है, तो प्रतिशत पी जो है Q का भाई है, यानी P जो है वो Q का इधर से लगा है, P जो है Q का भाई है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिशत का यानी N जो हो जाएगा वो O का क्या होगा दोस्तों, भाई। यानी N जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, O का भाई हो जाएगा। तो O को यहाँ पर थोड़ा लिखना होगा ना, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ई हो गया तो इस जगह पर ओ को लिख देते हैं। ई ओ का क्या हो जाएगा, ई भाई हो जाएगा। तो पुरुष जेंडर है तो प्लस हो गया, यानी ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए उसने फिर से दिया है कि ओ का ई भाई हो गया, तो इसका अर्थ तो क्लियर हो गया। फिर लिखा है क्या, अब प्लस का, यानी कि इसका हमने काम कर दिया, इसका भी कर दिया, तो अब प्लस का करना है। तो कह रहा है कि पी जो है वो क्यू की पुत्री है। तो उसी प्रकार से पी जो है दोस्तों, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर लिखा है P जो है Q की पुत्री है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर O जो हो जाएगा वो P की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। यानी O जो है उसने कहा है, देखिए कहाँ पर दिया हम लोगों के सामने प्लस का, तो प्लस यहाँ पे लिखा है Q जो P जो है Q की इधर से दिया है Q की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर O जो हो जाएगा वो P की क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो P को आप क्या कर लेंगे दोस्तों, ऊपर कर लेंगे। इस जगह पर हम लोगों के सामने P हो जाएगा, तो P की पुत्री हो गया। तो देखिए उसने कहा है कि एल जो है वो पी से किस प्रकार संबंधित है। एल जो है यानी कि इसका ई हम लोगों का बेटा हो गया, और बेटा का ई बेटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पुत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा। लेकिन कैसे आएगा ये भी बात समझा रहे हैं। देखिए इस जगह पर कर देते हैं कि एल जो है उसने क्या लिखा है, बराबर का सिंबल यहाँ पर दिया है। तो बराबर का लिखा है कि P जो है Q की पुत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा L जो हो जाएगा दोस्तों, ई L को यहाँ पर लिख लिया जाए तो ई M का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो M का हम लोग सीधा सा निकाल दिए, ई क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है,
आगे लिखा है कि हज का सिंबल, तो हज का सिंबल लिखा है कि पी जो है क्यू की पत्नी है, तो उसी प्रकार से एम जो हो जाएगा ई एन की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो एम जो है एन की पत्नी है, ये महिला जेंडर हो गया, ये पुरुष जेंडर। फिर लिखा है यहाँ तक ले लिया, प्रतिशत का अर्थ इस जगह पर ऊपर में दिया है कि P जो है वो Q का भाई है, तो उसी प्रकार से N जो हो जाएगा ये O का क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई हो जाएगा। तो ठीक है, N जो है O का भाई हो गया। अब लिखा है हम लोगों के सामने प्लस का, तो प्लस लिखा है कि P जो है वो Q की पुत्री है, तो उसी प्रकार से O जो हो जाएगा वो P की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो P का हम लोगों का पुत्री कर दिए, तो PL का क्या हो जाएगा, तो P का यानी कि देखिए N बेटा हो गया और इसकी ई पत्नी हो गया, यानी इसका भी ई बेटा हो गया, ई N का तो ई भी ना बेटा हुआ, ई दोनों जब MN हस्बैंड वाइफ है तो दोनों का बेटा हुआ, तो क्लियर हो गया। ओ का वो कौन हो जाएगा दोस्तों, पुत्र का पुत्र हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया है, तो चलिए कर देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसका कोड, देखिए एकदम देखते ही आंसर कर देंगे। इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, इसका कोड इस प्रकार से है, तो इसका कोड क्या होगा, यानी फ्राइडे का दिया है, मोस्टली का दिया है, उसके बाद हम लोगों के सामने जिंजर का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसका कोड दिया है जैसे एफ आर, उसके बाद हो जाएगा आई, फिर लिखा है दोस्तों डी ए और वाई, तो ठीक है। इसका कोड हम लोगों के सामने क्या लिखा है, के, फिर हो जाएगा टी, फिर लिखा हम लोगों के सामने एच ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों सी और एफ, यहाँ पर सी और एफ कर दे। उसी प्रकार देखिए अब बीच वाला को मोस्टली को चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, जिंजर का, यानी कि क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को ही हमेशा करना है। देखिए जी आई, उसके बाद हो जाएगा एन जी, और यहाँ पर क्या कर देंगे ई और आर। तो देखिए उसने क्या किया है, उसने क्या किया, यहाँ से देखिए तीन तीन को क्या इधर से लिया है, फिर हम लोगों के सामने ई साइड से, और इसमें सब में क्या किया दोस्तों, +2 कर दिया। यहाँ से इधर ले लेंगे, इधर ले लेंगे और इसमें ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने, इधर हो जाएगा एन, और एन नहीं होगा, यहाँ पर तो गलती हो जाएगा ना। फिर ये देखिए इस सब में क्या करना है दोस्तों, +2 कर देना। इस जगह पर सीधा सा लिख देते हैं +2 कर दे, सब में +2, आई में। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको हम लिख दिए बीच में +2। देखिए सब में +2 करेंगे ना, जैसे तीर का निशान दिए उधर, देखिए सब में +2 करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक एक अब क्या यहाँ प्लस करेंगे, उसी प्रकार से इसमें करेंगे। फिर हम लोगों के सामने इसमें यहाँ पर ऊपर में कर भी देते हैं कि +2 इसमें लिखना है, इसमें भी +2 करना है, इसमें भी क्या करना है दोस्तों, +2। तो एन में जैसे ही 2 करेंगे तो हम लोगों के सामने पी हो जाएगा, आई में करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, के हो जाएगा, जी में करेंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आर में हो जाएगा, इधर जी में हो जाएगा और ई में हो जाएगा। सब में इसमें भी +2 कर देना, इसमें भी +2 करना, जिधर तीर का निशान जाएगा वहां पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। तो देखिए आर में 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और ई में करेंगे तो हम लोगों के सामने हो जाएगा जी, और जी में करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। तो देखिए पी के आई, तो कहाँ पर मिल रहा है, पी के आई, उसके बाद टी, अच्छा ई में अगर यहाँ पर देखा जाए ई कैसे हो रहा है, तो पी के आई यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे जी ई आर, तो आर में टी, ई में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो ई में करेंगे तो हम लोगों के सामने, अच्छा पी के आई, उसके बाद हो जाएगा टी जी आई। हाँ तो यहाँ पर है, इसमें दिक्कत क्या, और ऑप्शन नंबर बी को देखिए हुबहू मिल रहा है, पी के आई उसके बाद टी जी आई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन, ये भी प्रश्न देखते हैं आंसर हो जाएगा। करे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, तो इस प्रकार से बने घन में 7 को उसने क्या क्वेश्चन दिया है कि 7 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, होता क्या है, यानी जैसे 8 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 8 के विपरीत 9 ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख भी देंगे कि 8 के विपरीत, ऐसे कर लीजिए 8 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका यानी कि 7 के विपरीत पूछा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 7 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 7 के विपरीत 4। उसी प्रकार से 6 के विपरीत अगर कहा जाता है तो 6 के विपरीत हम लोगों के सामने क्या हो जाता है दोस्तों, ए हो जाता है, क्योंकि 6 के विपरीत जो बचा था ये वाला 6 के विपरीत हो जाएगा, जो बचा उसी के लिए। तो हम लोगों के सामने 7 के विपरीत पूछा था तो 7 के विपरीत 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या इसमें आपको समय लगेगा, ये तो हम बता रहे थे इसीलिए समय लग रहा है, नहीं तो देखते ही आंसर हो जाएगा। तो उसने 7 के विपरीत पूछा है तो सर 7 का विपरीत तो यही वाला होगा, तो 7, क्योंकि ये 8 के विपरीत यहाँ पर 9 होगा, 8 के विपरीत वाला 9 होगा, 7 के विपरीत वाला 4 और 6 के विपरीत वाला ए होगा। तो उसने कहा था हम लोगों के सामने 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाला, तो चलिए कर देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ शिक्षक क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक है, तो छोटा छोटा ही लिखेंगे ना तभी तो होगा। कुछ शिक्षक इस जगह पर ही कर देते हैं ना, कुछ हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, शिक्षक, बस इंडिकेट कर देते हैं कि ई शिक्षक व कुछ शिक्षक क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक है, तो कुछ शिक्षक का हिस्सा हम लोगों का वैज्ञानिक कर देते हैं। कुछ शिक्षक हम लोगों के सामने वैज्ञानिक हो गया। फिर लिखा है कि सभी वैज्ञानिक क्या है दोस्तों, डॉक्टर है, यानी जितना भी वैज्ञानिक है उस सब को आपको क्या कर देना है दोस्तों, डॉक्टर बना देना है। और सभी डॉक्टर को भी अब क्या कर देना है, इंजीनियर बना देना है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने इंजीनियर हो जाएगा। तो अब सभी डॉक्टर, जितना भी डॉक्टर है उस सब हम लोगों के सामने क्या बन गया दोस्तों, इंजीनियर बन गया। अब चलते हैं निष्कर्ष में, देख रहे हैं किस तरीके से दिया था। कहा जा रहा है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक है, बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ डॉक्टर का हिस्सा हम लोगों का शिक्षक में गया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि कुछ इंजीनियर शिक्षक है, तो कुछ इंजीनियर का हिस्सा भी शिक्षक में है, तो ये भी बात सही होगा। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक, हाँ, तो डॉक्टर का देखिए इतना बड़ा जो गोला देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला है डॉक्टर का, ये जो सेकेंड वाला गोला जो इसमें है, तो डॉक्टर के कुछ हिस्सा में इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, ये जो पेंट कर दे क्या है, वैज्ञानिक का। तो ये भी बात हम लोगों का क्लियर है कि तीनों सही होगा, यानी सभी अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। कहा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन करें। तो समूह के अनुसार यानी 16 है, 10 है और 13 लिखा है, तो कैसे लिखा है उसी तरीके से आपको ढूंढना है। तो चलिए कर देते हैं। तो उसने क्या किया, देखिए लॉजिक को देखते ही आंसर हो जाता है। 16 प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 10 कर दिया। तो 16 और 10 जैसे ही हम लोगों के सामने जोड़ देंगे तो आप क्या कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में भाग लगा देंगे 2 का, तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो निकल गया। उसी तरीके से चलिए पहला ऑप्शन लेंगे, तो 7 5 12, 12 का आधा करेंगे, पहला ऑप्शन हो भी नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए। इसमें लेंगे तो 14 और 3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, 17। तो 14 3 17 का आधा करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से 19 24 कर, ये देखिए यहाँ पर अगर इस सब को लेंगे तो क्या हो पाएगा, अच्छा 15 और हाँ पहला ही तो हो जा रहा था, इसमें दिक्कत क्या हुआ, पहला ही हो जाता। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 13 आ गया, तो पहला ही ऑप्शन हो रहा है, एकदम अच्छी बात है कि पहला ही ऑप्शन हो गया। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 15, उसके बाद है 7 और क्या है दोस्तों 11 है, तो इसको जोड़ लीजिए 15 और यहाँ पर 7 जैसे ही जोड़ देंगे तो 15 7 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 22 हो जाएगा। तो 15 7 22 और भागा 2 दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। यानी पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चेक करने की आवश्यकता नहीं था, बस देखते ही आंसर खुद पढ़ते। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए हमेशा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कहां से चेक करना चाहिए, तो पहले तो फर्स्ट वाला को चेक कीजिए और क्या कीजिए दोस्तों, लास्ट वाला। लेकिन चेक तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली केस में क्या हुआ है कि डी वाला को ही आंसर दिया था। लेकिन अब चेक करके देखते हैं कि डी नहीं हो सकता है, सी भी हो जाए, बी भी हो जाए, हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि डी वाला ही होगा, इसलिए ई फिराक में मत रहिए कि यही वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस के जगह पर आपको क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तन करना है, जहां प्लस दिखेगा वहां पर गुना और जहां गुना दिखेगा वहां पर प्लस। तो 625 और भाग कर देना है दोस्तों यहाँ पर 25। प्लस के जगह पर गुना लेने के लिए कहा, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 7 और जहां प्लस है वहां ई, गुना की जगह क्या करना है, प्लस कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 318 और माइनस क्या करना है 112 कर देना है और इधर लिख देना है 381। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही भागा देंगे तो 625 में 25 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा दोस्तों, 25 बार में कट जाएगा। और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 318 और माइनस क्या करना है दोस्तों 112, अब बराबर 381 लाना है। तो 25 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 175 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 318 हो जाएगा और माइनस क्या करना है दोस्तों 112 कर देना है और इधर लिख देना है 381। चलिए एक स्टेप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रहेंगे 8 5 13 करीब 3 हासिल रहा है 1
और इधर जो 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और 3 1 क्या हो जाएगा 493 में से 112 जैसे ही घटा देंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 9 में 1 जाएगा 8, और 4 में 1 घट जाएगा 381। यानी क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो आपको बताएं कि ज्यादातर केस में क्या होता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि कभी कभी होता है कि सी वाला भी हो जाएगा, कभी कभी ए वाला भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर केस में क्या हुआ है, डी वाला सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर है सी, एकदम ट्राई कर लीजिए एक बार वीडियो को रोक के। जैसे सी है, फिर यहाँ पर ओ है, फिर यहाँ पर ओ सी लिखा है, फिर ओ लिखा है, आगे क्या आएगा, तो देखिए हम बता देते हैं। उसने क्या किया है, इसको और इसको लिया, यहां से क्या किया दोस्तों, इसको लिया, और इसी प्रकार से अल्टरनेट सीरीज यहां पर चलेगा। क्या चलेगा हम लोगों के सामने, अल्टरनेट। उसी प्रकार से इसके बाद हम लोगों के सामने ये वाला होता है, अगर अगला क्वेश्चन मार्क देगा तो इस प्रकार से चलेगा सीरीज, ठीक है। यानी यहां पर क्या चला, अल्टरनेट। तो देखिए जैसे उसने सी था तो सी को क्या किया दोस्तों, इस सी को ही सिर्फ आप फोकस कीजिए। इस सी था तो इसको क्या किया, थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। यानी कि आगे में दिया है तो इसका अर्थ जो सी आएगा तो यहाँ पर आएगा इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आएगा। तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो सी इस ऑप्शन में नहीं है, इधर इसमें भी ऑप्शन में नहीं है, और इसमें भी, अच्छा ये वाला में तो है, बी वाला में तो हम लोगों के सामने है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इन दोनों ऑप्शन को हटा दिए। अब देखिए एक यहाँ पर जैसे अल्टरनेट चल रहे हैं तो सी तो होगा, और उसके बाद जैसे कि ये बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर जैसे इसमें एक ओ, इसमें एक ओ, तो इसी प्रकार से 2 ओ। तो देखिए सी से क्लियर किए कि हम लोग सी वाला आएगा, ये बात तो फिक्स है। अब देखिए अब हम लोग क्या फोकस करेंगे, जैसे कि आकृति में क्या हो रहा है कि यहाँ वाला आकृति, जैसे कि हम लोग इसको जैसे लिए तो इसको अल्टरनेट जैसे कर रहे हैं, यहां से अगर यहाँ पर चल रहे हैं तो इस पे देखिए एक आकृति नया जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, बी आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे एस था तो एस के बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, बी, यानी एक अलग आकृति का निर्माण किया। तो उसी प्रकार से जो अगला वाला आएगा तो कुछ अलग ही आकृति आएगा, क्या यहाँ पर बी ही आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसको भी हटा देंगे तो हम लोगों के सामने जो आकृति में आएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, सहारा लेंगे, तो आपसे देखते ही आंसर निकल जाएगा, वरना आप नहीं कर पाएंगे और धमाधम स्किप कर देंगे। हमने क्लियर कर दिया कि अल्टरनेट सीरीज चला है। जैसे देखिए ना, वहां से कर रहे हैं सी आ रहा है तो सी इस जगह पर आएगा, तो सी इधर किनारे में आएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में था ही नहीं। अब बाकी अब देखिए एक अलग आकृति, जैसे हम लोग इसको लिए, यानी इसको मान लिए पहला आकृति, इसको मान लिए दूसरा आकृति, इसको मान लिए तीसरा आकृति, इसको मान लिए चौथा, पांचवा। तो जैसे हम लोगों का 1 3 तो 5 वाला में जाएगा तो एक अलग आकृति बनेगा। तो जेड वाला ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए कर देते हैं कथन और निष्कर्ष वाला। कहा जा रहा है कि सभी नोटबुक क्या है हम लोगों का, गुलाबी है। यहां पर कर लेते हैं सभी नोटबुक, यानी जितना भी नोटबुक है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो यहां पर कर दिया हमने गुलाबी, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि सभी गुलाबी हम लोगों का, अब जितना भी गुलाबी है दोस्तों वो क्या है, शर्ट है। तो ठीक है, इस जगह पर हमने कर लिया शर्ट, यानी जितना भी गुलाबी वो क्या है दोस्तों, शर्ट है। फिर लिखा है कि कुछ शर्ट क्या है हम लोगों के सामने, ट्राउजर है। तो इस जगह पर कर देते हैं ना ट्राउजर, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, ट्राउजर कर देंगे। तो ठीक है, इधर हमने लिख दिया ये वाला हिस्सा। देखिए कुछ शर्ट, यानी कुछ शर्ट का हिस्सा किस में चल जाएगा, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ट्राउजर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखा क्या है कि सभी ट्राउजर नोटबुक, क्या सभी ट्राउजर नोटबुक में सभी वाला डायग्राम एक बोला दूसरे में जाएगा तभी सभी वाला सही होगा। तो ऐसा हम लोगों का है ही नहीं, इसीलिए पहला ऑप्शन हटा दीजिए। करेक्ट कि कुछ ट्राउजर गुलाबी है, क्या ट्राउजर वाला हिस्सा गुलाबी में गया है, गुलाबी का ये वाला गोला है और ट्राउजर तो इधरे रह गया, तो ये भी नहीं गया। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी ना तो 1 ना तो 2। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर कमेंट करते हैं। यहाँ पर जरूर आप कमेंट करेंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा कौन सा रख देने से हम लोगों का आंसर आ जाए। तो आप होमवर्क में दे दिए हैं, कमेंट कर दीजिएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और घंटी के निशान में एकदम ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए।